साइंटिफिक मेथडोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसने हम ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा भला किया है। अगर तुम हिस्ट्री उठा के देखोगे तो ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जिन्होंने हमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट दी है जितनी कि हमें साइंस ने दी है। साइंस हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें बहुत साल आगे पहुंचा के रख दिया है। बट इसका एक डाउन साइड भी है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो, जैसे ही साइंस आई तो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे जो कि हमारे पूर्वजों ने बना के रखे थे, एंसेस्टर्स ने बना के रखे थे, वो टूटने लगे। एंड जैसे ही ये होता है वैसे ही लोगों को एक दूसरी आइडियोलॉजी चाहिए होती है खुद के आइडियाज़ को बैक करने के लिए। मान के चलो तुम एक ऐसे इंसान हो जो बचपन से ही रिलीजियस रहा है, एंड बड़े होते होते यू डेवलप साइंटिफिक मेथडोलॉजी, साइंटिफिक माइंडसेट, एंड तुम्हें रिलीजन में फ्लॉज देखना चालू हो जाते हैं। सो यू एडॉप्ट साइंस। बट बहुत लोग ऐसा कर लेते हैं कि उन्हें ये लगता है कि साइंस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। उन्हें रिलीजन कहता था या फिर पुरानी जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज कहती थी कि गॉड इज़ ट्रूथ, या फिर हमारे जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ट्रूथ हैं। अब ये ऐसे जो एथीस्ट रहते हैं या फिर ऐसे जो रैशनल लोग रहते हैं वो धर्म का तो ये जो पुरानी सोच है उसको तो छोड़ देते हैं, बट वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी को ही ट्रूथ मान लेते हैं या फिर उसको अपना भगवान मान लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉ है तुम्हारे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है क्रिटिकल थिंकिंग का एंड साइंटिफिक मेथडोलॉजी का भी। क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर तुमने कभी भी साइंस को अच्छे से समझा ही नहीं। साइंस क्या है? साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे कुछ गैसेस करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ सॉल्यूशंस बनाते हैं। एंड ऐसे ही साइंटिफिक मेथडोलॉजी काम करती है। साइंटिफिक मेथडोलॉजी का जो कोर जो पार्ट है वो है कि इसको कोई भी आके विद इनफ एविडेंसेस, विद इनफ प्रूफ्स, विद इनफ विद इनफ डेटा कैन प्रूव एनी लॉ और थ्योरी रॉन्ग। इसमें फीडबैक चल रहा है। यहाँ पर रिलीजन की तरह कोई किसी बुक को या किसी भगवान को अल्टीमेट ट्रूथ डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता। जो न्यूटन के जो लॉज हैं वो भले ही यहाँ पर चलते हों, अर्थ में बहुत अच्छे से वर्क करते हों, बट तुम उससे प्लानिटरी सिस्टम्स जो 3 बॉडी प्रॉब्लम हो गई, 4 बॉडी जो जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब का तुम ग्रेविटेशनल लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग वेल। उसके लिए तुम्हें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी लगेगी। आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल लॉज लगेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। और मतलब तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस के फील्ड में देयर इज नथिंग लाइक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ या फिर ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशन भले ही एग्जिस्ट करती होगी या फिर करती है, बट जो उसके कोई यूनिवर्सल लॉस नहीं है। मान के चलो यहाँ पर जो चीज़ चलती है जरूरी नहीं है वो दूसरी जगह भी सेम चीज़ चले। साइंस कैन ऑलवेज बी प्रूवन रॉन्ग, और यही तो उसकी खास बात है जो उसको रिलीजन और पुरानी आइडियोलॉजी से अलग करता है। पर अगर तुम इसी को ट्रूथ मान लोगे, इसी को अल्टीमेट सत्य मान लोगे, तो फिर इसका मतलब ही नहीं रहेगा। तुम फिर एक दूसरे फेथ में जा रहे हो, तुम अपना रिलीजन चेंज कर दे रहे हो। बस तुम्हारा जो रिलीजन है वो साइंस है। और इसके वजह से होगा ये कि ऐसी एक जनरेशन आ जाएगी जो साइंस की तो मानती है बट स्टिल दे आर नॉट क्रिटिकल थिंकर्स, दे आर नॉट द पर्सन जो कि वाइज डिसीजंस ले सकें, क्योंकि वो किसी और की फेट मान के बैठे हैं। तो आई होप कि मैं तुम्हें समझा पाया हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई होप कि अगर तुम
साइंस में इंटरेस्टेड हो तो तुम उसको इस नज़रिए से देखो कि वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, वो यूनिवर्स को जानने का अपना एक टूल है, हमारा एक टूल है जो कि अभी तक वर्क करते हुए अच्छे से आया है, एंड ये फर्दर और इम्प्रूव होते जाएगा। इसको अल्टीमेट ट्रूथ मानने की गलती मत करना, वरना तुम ऐसी ऐसी चीज़ें मानने लग जाओगे जो कि आगे जाके गलत प्रूफ होने वाली हैं और तुम कभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाया हूँ। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं तुमसे मिलूँगा कल।